उसी काशी को शिवजी वहाँ पे स्थापित कर देते हैं, अपने त्रिशूल से नीचे उतार देते हैं। तो काशी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है जब से बनी है। और सबसे पहले जो चीज़ बनी है, जब ब्रह्मांड भी एग्जिस्ट नहीं करता था, शिवजी और पार्वती वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे एक राजा था देवोदास नाम का, उसने बहुत तपस्या करी और उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उसने वर मांगा कि मुझे काशी चाहिए। उसमें धरती पूरी वो हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब उसका घमंड तोड़ने के लिए शिवजी ने अपनी जटाएं खोल ली थी और उसमें गंगा को समा लिया था। लहसुन की गट्ठी भी होनी भाई। भाई ये सही टाइम से बना लिया हमने वैसे, है ना? शस्त्र के नाम इधर कहाँ से डंडी लाते हो तो जल जाती। मैं तो आंख मूंद के चला। शिमला मिर्च मैंने दो बांधे दो ने गाढ़ा हो गया ना काम। पहले तेरा वास था ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वो है, प्राचीन है। मतलब इवन जो अमेरिकन जो फिलोसफर है वो भी ये चीज़ बोलता है कि आपकी जो ये काशी है वो इतनी पुरानी कि दंत कथाओं से भी पुरानी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दंत कथाएं कितनी ज़्यादा पुरानी है, तो उससे पुरानी काशी है। मतलब इसका कोई अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बता दे कि ये कितनी पुरानी है। जब भी यहाँ के जो लोकल आईआईटी जो रुड़की के थे, उन्होंने रिसर्च वगैरह करी थी, तो इन्होंने पाया कि इन डेप्थ जो काशी की भी काफ़ी लेयरें मिली है नीचे, जो वो खुदाई वगैरह की थी उन्होंने कुछ। तो इसका मतलब है कि जब भी नया वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है ना, है ना, नया वर्ल्ड बनता है, पुराना डिस्ट्रॉय होता है ना, जमीन के नीचे रह जाता है। नहीं, तब शिव जी जो है काशी को अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं, और जब नई पृथ्वी दोबारा से बनती है तब उसी काशी को शिव जी वहाँ पे स्थापित कर देते हैं, अपने त्रिशूल से नीचे उतार देते हैं। तो काशी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है जब से बनी है। और सबसे पहले जो चीज़ बनी है, जब ब्रह्मांड भी एग्जिस्ट नहीं करता था, जो ये पंच पंच जो आपका ये फील्ड मैंने बताई है ना, जो पंचकोशी नाम की जगह, इसका जो आपके स्कंद पुराण है शायद इसमें आप इसका जिक्र आता है, और शिव पुराण में भी है में भी। तो इसमें है ये चीज़ कि ये पंचकोशी नाम की जो जगह है ना, ये काशी है। और ये इतनी तभी पुरानी है क्योंकि जब वर्ल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था तब से एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और अभी इसकी स्टोरी आगे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि काशी कैसे बनी।
और उससे पहले शिव जी यहाँ कैसे आए? तो जब शिव जी और पार्वती रहते थे, मतलब पहले कैलाश पे रहते थे, फिर उसके बाद वो जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत ज़्यादा, मतलब काशी बहुत पसंद आई पार्वती को। फिर पार्वती ने शिव जी से आग्रह किया कि हम वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सब कुछ है, हर एक फैसिलिटी है। तो शिव जी और पार्वती वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे एक राजा था देवोदास नाम का, उसने बहुत तपस्या करी और उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उसने वर मांगा कि मुझे काशी चाहिए। तो फिर कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, कुछ शर्तों की वजह से जो वरदान दिए हुए थे, उसकी वजह से शिव जी को काशी छोड़नी पड़ी और देवोदास को वो मिल गई। फिर देवोदास ने उसका जो जो भी था, मतलब उसका शासन था वो चलाया था। पर ब्रह्मा ने उसको ये बोला था कि जो भी तेरे पास से यहाँ पे आएगा, तेरे को यहाँ पे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। कोई भी धर्म के रिलेटेड करने आएगा काम कुछ भी, तो तेरे को उसकी हेल्प डेफिनेटली करनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी काम हो। तो उसने वो किया था। अब शिव जी और पार्वती चले गए इसके बाद माउंट मेरू पे। और वहाँ शिव जी के जो चंदन पे बदन पे जो चंदन लगा हुआ था, ठीक है, वो भी सूखने लगा, क्योंकि वो काशी को काफी ज्यादा, मतलब प्रिय जगह थी उनकी। क्योंकि ये काशी एक ऐसी एकमात्र जगह थी जिसने भगवान अलग ही टेस्ट आता है। कॉफी डाल दो। ठीक है, चल तो पढ़ूंगी, बट मेरा वेग इतना है कि उसमें धरती पूरी वो हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब उसका घमंड तोड़ने के लिए शिव जी ने अपनी जटाएं खोल ली थी और उसमें गंगा को समा लिया था और उससे आराम से नीचे फ्लो छोड़ा था। और जहाँ जहाँ भागीरथ जाता था ना, जहाँ जहाँ भागीरथ जाता था, वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे गंगा आती थी। और एक बार ऐसे हुआ, भागीरथ चला और गंगा पीछे पीछे चली, उसने ऋषि की तपस्या कर दी भंग। भाई ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि जब आप गंगा आरती सुनते हैं ना तो उसमें चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो ऋषि था जानवी करके। ठीक है, तो उसने गंगा को श्राप दे दिया था, अपने कमंडल में भर लिया था उसने। क्योंकि हाँ, फिर उसने दोबारा से गंगा रिलीज करी थी उसके प्रयत्न करने पे भागीरथ के। तो उसका नाम, गंगा का नाम भागीरथी भी पड़ा था उसके बाद। भागीरथ के साथ आई थी तो भागीरथी, और जानवी ऋषि ने रोका था जानवी। हरी